हेलो डियर फ्रेंड्स, रेयर क्लास में सभी का स्वागत है। हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है। इनमें से पूछा जा रहा है हर्ट्ज है, वोल्ट है, वॉट है और न्यूटन है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो शक्ति का मात्रक है? सबसे पहले हम देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं हर्ट्ज की। किसकी? हर्ट्ज की। हर्ट्ज जब हम देखते हैं तो दिखाई देता है कि ये आवृत्ति का मात्रक है। किसका है? आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज को हम एच जेड से प्रदर्शित करते हैं। वहीं हम वोल्ट की अगर बात करते हैं तो वोल्ट जो है ये वोल्टेज का मात्रक है। किसका है? वोल्टेज का मात्रक है। इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? वहीं जब हम वाट को देखते हैं और न्यूटन को देखते हैं तो न्यूटन आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। जब हम बल का परिभाषित करते हैं तो वो बल क्या करता है? न्यूटन के बारे में बताता है, यानी ग्रेविटी के बारे में बताता है। तो इससे क्या पता चलता है कि न्यूटन किसका है मात्रक? बल का मात्रक है। और बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से करते हैं। क्लियर? वहीं पर आइए हम बात करते हैं वहीं पर हम बात कर रहे हैं वाट की। वाट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं या फिर ये किसका मात्रक है? तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, जब शक्ति की हम बात करते हैं तो शक्ति को हम वाट के रूप में मापते हैं। क्लियर? आइए अगला प्रश्न है बल का मात्रक है। इसमें बल का मात्रक पूछा गया है। क्या है? आप लोग अच्छी तरीके से, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूटन जो है ये बल का मात्रक है। क्लियर? ये तो आप लोगों को पता होगा कि न्यूटन बल का मात्रक है। अब यहाँ बचे हैं तीन, फर्मी, फैराडे और रदरफोर्ड। सबसे पहले हम फर्मी देख लेते हैं। फर्मी क्या करता है? फर्मी की अगर हम बात करते हैं तो फर्मी लंबाई को मापता है। किसे मापता है? लंबाई को मापता है। क्लियर? किसे मापता है? लंबाई को मापता है। एक फर्मी बराबर, फर्मी को हम एफ से प्रदर्शित कर दें, है ना? तो 10 से 15 मीटर के आसपास होता है। एक फर्मी बराबर 10 से 15 मीटर के आसपास होता है। फर्मी को हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं। फर्मी को हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेम्टोमीटर के रूप में भी इसे जानते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप लोग नाभिकीय भौतिक जानते होंगे, है ना? इसका उपयोग नाभिकीय भौतिक में परमाणु के आकार को मापा जाता है। किसका मापन किया जाता है? परमाणु के आकार, है ना? परमाणु के आकार को मापा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आएगा। फर्मी क्या है? लंबाई का मात्रक है। एफ से इसको प्रदर्शित कर दें। एक फर्मी बराबर 10 से 15 मीटर के आसपास होता है। इसे हम फोम्टोमीटर के रूप में भी जानते हैं, या हम कह सकते हैं कि फर्मी को हम फोम्टोमीटर भी कहते हैं। इसका प्रयोग परमाणु के आकार को मापने में किया जाता है। किसके मापने में किया जाता है? परमाणु के आकार को मापने में किया जाता है। कौन सा परमाणु आकार? तो नाभिकीय भौतिक या नाभिक के जो परमाणु आकार है उन्हें नापने में इसका उपयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं इसके कुछ अन्य भी हैं। अन्य जैसे जो इनसे संबंधित मीटर हैं या मात्रक हैं जिनके द्वारा मापन किया जाता है, वो कौन कौन से हैं? क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। ही आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि मीटर है। दूसरा सेंटीमीटर होता है ना? इसके बाद मिलीमीटर होता है, सभी लंबाई मापने की इकाई है। फिर इसके बाद नैनोमीटर होता है, NM, है ना? और फिर इसके बाद आता है एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन से अधिकतर हम व्यास वगैरह का मापन करते हैं। क्या करते हैं? अधिकतर व्यास वगैरह का मापन करते हैं। ये हमारा फर्मी था जिसके बारे में हमने आप लोगों को कम्प्लीटली करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ इससे संबंधित अन्य प्रश्न मतलब अगर आते हैं फर्मी से तो आपसे छूटेंगे नहीं। क्लियर? आइए अब हम बात कर रहे हैं फर्मी के अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो फैराडे, है ना? फैराडे क्या करता है? हम देखते हैं जैसे फर्मी को लंबाई में देखा, उसी तरीके से फैराडे भी विद्युत क्षमता का मापन करता है। क्या करता है? विद्युत क्षमता का मापन करता है ना? विद्युत क्षमता का मापन करता है। अगर हम बात कर रहे हैं इसको एक फैराडे, जैसे अभी हमने बताया कि एक फर्मी 10 से 15 मीटर होता है, ऐसे ही एक फैराडे इसको भी अगर हम एफ से ही प्रदर्शित कर लें, आप समझ जाएंगे ना।
फैराडे मतलब एफ है ना, वो मत कहना कि सर बल्ब को भी एफ से किया, फर्मी को भी एफ से किया, ठीक। तो यहाँ पर वो भूल जाओ, यहाँ पर फैराडे को हम कह रहे हैं कि फैराडे को एफ से हम प्रदर्शित करते हैं, है ना। क्योंकि फैराडे देखो स्पेलिंग जो शब्द होता है उसका फर्स्ट लेटर ही यूज किया जाता है अधिकतर, है ना। तो फर्मी मतलब एक फैराडे इक्वल बराबर एक कूलाम पर वोल्ट होता है, याद रहेगा, एक कूलाम पर वोल्ट होता है। फैराडे अगर हम ऐसा नहीं तो ऐसे समझ लो कि फैराडे का उपयोग विद्युत क्षमता, विद्युत प्रतिरोध और विद्युत क्षेत्र के में गणना करने के लिए किया जाता है। किसमें किसमें किया जाता है? सबसे पहले विद्युत क्षेत्र में मतलब क्षमता में किया जाता है। इसके बाद प्रतिरोध कर दो, विद्युत प्रतिरोध में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध के अतिरिक्त जो आता है वो है विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र है, इसमें फैराडे का उपयोग किया जाता है। इनसे संबंधित कुछ अन्य भी इम्पोर्टेंट हैं। कूलाम किसका? विद्युत के मतलब विद्युत आवेश का मात्रक है। कूलाम सी से प्रदर्शित करते हैं, है ना, आवेश का मात्रक है। इसके अतिरिक्त वोल्ट विद्युत क्षेत्र का मापक है। ओम ये क्या करता है? प्रतिरोध का मात्रक मापन करता है। और एम्पियर है ना, विद्युत धारा का मापन करता है। ये किससे संबंधित है? ये फैराडे से संबंधित है कुछ मापन इकाइयां। कौन कौन से हैं? कूलाम, वोल्ट, ओम और एंगस्ट्रॉम। इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि फैराडे से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कौन सी इकाइयां हैं। तो इन चारों को ही दिया जा सकता है, इनमें से आप लोग मुझे उम्मीद है आराम से कर लेंगे। क्लियर? आइए अगला प्रश्न है, अगला है रदरफोर्ड। बात कर रहे हैं रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड का मापन मतलब किसकी इकाई है या इससे किसका मापन किया जाता है? तो आप लोगों को नाभिकीय क्षमता, वो अभी नाभिकीय आकार बताया था कणों का, है ना। यहाँ पर जो रदरफोर्ड है ये नाभिकीय विकिरण को मापता है। किसे मापता है? नाभिकीय विकिरण को मापता है ना, नाभिकीय विकिरण को मापता है। क्लियर? नाभिकीय विकिरण को मापता है। एक रदरफोर्ड बराबर 10 से 6 अल्फा कण होते हैं। क्या होता है? अल्फा कण प्रति सेकेंड होता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि एक रदरफोर्ड बराबर 10 से 6 अल्फा कण प्रति सेकेंड होता है। ये रदरफोर्ड के मापने की इकाई है, या हम कह सकते हैं उसका मात्रक है। किसे मापा जाता है रदरफोर्ड के माध्यम से? तो नाभिकीय विकिरण को मापा जाता है। क्लियर? आइए हम इससे संबंधित कुछ अन्य जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे जो हैं हम उन्हें देख लेते हैं। हम जैसे अभी फर्मी और क्या कहते हैं फैराडे में देखा था, उसी तरीके से इसमें भी हैं, कई सारे हैं। इनमें से जो प्रमुख हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बेकलर, है ना, क्या चीज? बेकलर क्यूरी, मैडम क्यूरी वाला वही क्यूरी, जितनी भी नाभिक से संबंधित होंगी वो सभी इसमें आ जाएंगी। ग्रे, है ना। इसके अतिरिक्त शीवर्ट अभी हाल ही में पूछा गया था कि शीवर्ट से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो याद रहे शीवर्ट से हम विकिरण के जोखिम का मापन करते हैं। एक बार रुको, एक मिनट वैसे लिख देते हैं इसको पूरा। ये सब हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि रदरफोर्ड से अन्य जो मापे जाते हैं जैसे बेकलर, है ना, बेकरल से किसका मापन किया जाता है? तो रेडियोधर्मी सक्रियता का मापन किया जाता है। किसका? रेडियोधर्मी सक्रियता का मापन किया जाता है। नंबर 2 क्यूरी। तो रेडियोधर्मी सक्रियता, ये भी मतलब रेडियोधर्मी की सक्रियता का मापन किया जाता है ना। रेडियोधर्मी की सक्रियता का मापन करता है, यानी बेकरल और क्यूरी, इन दोनों को, इसीलिए इन दोनों को नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। ठीक, अगला ग्रे भी नाभिक से संबंधित है। इसके द्वारा विकिरण के प्रभाव का मापन किया जाता है। क्या किया जाता है?
विकिरण के प्रभाव का मापन किया जाता है। विकिरण के प्रभाव का मापन किया जाता है। चौथा है सीवर्ट। सीवर्ट के द्वारा हम विकिरण के जोखिम का मापन करते हैं। किसका करते हैं? विकिरण के जोखिम का मापन करते हैं। जोखिम का मापन करते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी हाल ही में सीवर्ट पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एंटीपीसी एग्जामिनेशन। क्लियर? आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कार्य का मात्रक क्या है? अच्छी तरीके से जानते हो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है ना? कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। कार्य का मात्रक या फिर जूल किसका मात्रक है? तो ये कार्य का मात्रक है। न्यूट्रॉन किसका मात्रक है? तो हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक है। किसका है ये? आवेश का मात्रक है। वाट अभी बताया था कि शक्ति का मात्रक है, अभी हाल ही में कर चुके हो। शक्ति का मात्रक है डाइन दाब का मात्रक है। किसका है? दाब का मात्रक है। डाइन जो है सीजीएस पद्धति में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? सीजीएस पद्धति में दाब का मात्रक डाइन के रूप में किया जाता है। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाइन बराबर पूछा जाता है। हम डाइन से संबंधित या हम कह सकते हैं कि दाब से संबंधित अन्य जो है हम उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। एक अन्य जो मात्रक है सीजीएस पद्धति में हम देखते हैं न्यूटन, है ना? एन बल के लिए भी होता है, दाब के लिए भी होता है। फिर है ग्राम बल, है ना? ग्राम बल। दूसरा आता है किलोग्राम बल, है ना? न्यूटन इसके द्वारा क्या सीधे ये एसआई माध्यम, एसआई प्रणाली है। किसका है? बल का, है ना? फिर कह रहा है ग्राम बल, अर्थात ये सीजीएस प्रणाली कैसी है? ये सीजीएस प्रणाली में है, बल का मात्रक या फिर बल का मापन किया जाता है। ठीक। फिर आता है किलोग्राम बल, ये मेट्रिक प्रणाली है, इसके द्वारा भी बल का प्रयोग मतलब मापन किया जाता है। क्या है? मेट्रिक प्रणाली, मेट्रिक सिस्टम या फिर प्रणाली, है ना? मैट्रिक सिस्टम या प्रणाली, ये है बल के या डाइन के। ठीक है, दाब की मात्रक। आइए अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। किसकी इकाई है? आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, प्रकाश वर्ष के माध्यम से हम दूरी का मापन करते हैं। किसका करते हैं? दूरी का मापन करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? दूरी, है ना? यानी दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक, लंबी दूरी का हम मापन इसके माध्यम से करते हैं। हम जब देखते हैं प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होती है ना? 10 की पावर 15 मीटर होती है। ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, जो कि दूरी को संकेतित करता है। ठीक, समय तो जाहिर सी बात है, आप लोग जानते होंगे कि सेकंड समय का मात्रक सेकंड है। आयु की हम बात करते हैं, एज है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे ईएस के माध्यम से, EAR मतलब कितने साल हो गए हैं उसके द्वारा, या सन या समयावधि के द्वारा हम क्या करते हैं? आयु का मापन करते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता, इसका द्वारा किसका मापन किया जाता है? ये क्या मापन या फिर क्या ये मापता है? क्या यह प्रकाश वर्ष मापता है? जी नहीं। प्रकाश की तीव्रता से प्रकाश के हम तीव्र रूप या फिर हम कह सकते हैं कि कितने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है, यानी प्रकाश के द्वारा तय की गई समय दूरी को जिस समयावधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। यानी कितनी तीव्रता से प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा है। क्लियर? यह है प्रकाश की तीव्रता। अब हम बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता के अन्य भी मात्रक है। जी हाँ, जैसे कैंडेला, इसे हम सीधे से प्रदर्शित करते हैं। ल्यूमेन, LM, है ना? लक्स, LX, प्रकाश की तीव्रता के ही मात्रक हैं ये सारे, याद रखना, प्रकाश की तीव्रता के मात्रक हैं। फोटॉन, PH, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। इसे वाट को हम W से प्रदर्शित करते हैं, प्रति वर्ग मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर। ये क्या है? प्रकाश के तीव्रता के मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखना आप लोगों को। आइए हम एक बार इनका डिस्कशन कर देते हैं। CD अर्थात कैंडेला, प्रकाश की तीव्रता का मूल मात्रक है, याद रखें। कैंडेला या फिर CD
प्रकाश की तीव्रता का मूल मात्रक है। फिर ल्यूमेन प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाले प्रकाश को दर्शाता है। ठीक, यह है ल्यूमेन, एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक स्थान से दूसरे स्थान को जो प्रकाश पहुंचने में जो समय लगता है वो दर्शाता है। लक्स, लक्स वैसा मात्रक है जो कि वर्ग मीटर पर पड़ने वाले प्रकाश को मापता है, यानी किसको, वर्ग मीटर को, है ना, वर्ग मीटर को मापता है, यानी प्रकाश के वर्ग मीटर को मापता है। वहीं फोटान करते हैं तो प्रकाश के कणों की संख्या को दर्शाता है। यह प्रश्न पूछा गया है, फोटान क्या दर्शाता है, तो प्रकाश के कणों की संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, प्रकाश के कणों की संख्या, कणों की संख्या को दर्शाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फोटान कणों की संख्या को दर्शाता है। वहीं पर वाट प्रति वर्ग मीटर की बात करते हैं तो इसके द्वारा एक वर्ग मीटर में पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाता है ना, प्रकाश की ऊर्जा को। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश की ऊर्जा को निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है, तो कैंडेला था, ल्यूमेन था, फोटान था और वाट पर मीटर स्क्वायर था, है ना। तो इसमें हमारा प्रकाश की ऊर्जा को कौन दर्शाता है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर स्क्वायर दर्शाता है।